मैं पहले पता चला कि इनकी वाइफ भी है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। जब मुझे ये पता चला इनकी वाइफ है तो हमने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जब सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसके थ्रू इन्होंने गाली गलौज करना, मारपीट करना, बात मतलब ये सब करना शुरू कर दिया। इस वर्दीधारी पुलिसकर्मी का नाम है धर्मवीर शाही, जिस पर लखनऊ की एक महिला ने रेप का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दरोगा साहब ने उसे पुराने केस की जांच के सिलसिले में फंसाया, फिर शादी का वादा करके इसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। जब इसने शादी के लिए दबाव बनाया तो दरोगा साहब आनाकानी करने लगे। फिर क्या था, महिला ने कानून से मदद मांगी और दरोगा धर्मवीर शाही पर रेप की धाराओं में FIR दर्ज हो गई। पीड़िता से सुनिए कैसे इसे दरोगा ने अपने जाल में फंसाया और फिर इसके साथ क्या क्या किया। हाँ, मेरी फर्स्ट FIR जो थी वो बस्ती की थी, जहाँ पे 0 FIR लिखी गई थी, क्योंकि जो आरोपी थे वो बस्ती के ही रहने वाले थे, तो मुझे लगा बस्ती लिखाई जाती है। तो वहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे आशियाना आई। आशियाना जब आई तो इन्होंने जो है ना, ये केस धर्मवीर साई के पास आया, SSI धर्मवीर साई जो कि आशियाना में पोस्टेड हैं। इनके पास केस आया। इनके पास जब केस आया तो उन्होंने कहा इसकी विवेचना हम ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। देखते देखते इन्होंने कहा कि केस काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसके लिए हमें शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा शारीरिक संबंध तो हम तुमसे बना रहे हैं, बट हम समाज में हर जगह तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे एज ए वाइफ के रूप में और शादी भी करेंगे तुमसे। ये सारी चीज़ें समझाना देते हुए अभी तक रिलेशन ही चला रहे थे ये, और बातचीत भी फ़ोन के थ्रू होती रहती थी, मिलते भी थे, फ़ोन के थ्रू होती थी। ये पूरे पूरे दिन हमारे साथ रहते थे एटलीस्ट। बाकी यही सारी चीज़ें थी। और जो इन्होंने जो है ना, फिर उसके बाद अभी मुझे थोड़े समय पहले पता चला कि इनकी वाइफ भी है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। जब मुझे ये पता चला इनकी वाइफ है तो हमने इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया। जब सवाल जवाब करना शुरू किया तो उसके थ्रू इन्होंने गाली गलौज करना, मारपीट करना, बात मतलब ये सब करना शुरू कर दिया। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं मारे हैं थे, बट अभी 30 तारीख को मैं मम्मी की दवाई लेने गई हूँ तो इन्होंने धोखे से मुझे बुलाया। फ़ोन मैंने ही किया था कि कहाँ हो, तो इन्होंने बोला कि इनके दोस्त आए थे, कि इन्होंने कहा सर की तबीयत खराब है, फ़ोन कर लो एक बारी। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया तो कह रहे हैं आप आशियाना थाने के पास आ जाओ, मैं मिल रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए वहाँ पे मिलने के बाद इन्होंने जो है ना, फिर वही मैंने सवाल किया। जब आप कुछ बोल रहे हो तो मैंने जवाब सवाल करूँगी ना, कि आपने मेरे साथ जो है ना यूज़ किया, मेरा इस्तेमाल इतने दिन से कर रहे हो, शादी भी नहीं कर रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, करो। तो इस चीज़ के लिए मैंने बोला तो कहने लगे कि जो है ना, मैं शादी तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ बोले। उसके बाद जो है ना मारपीट करने लगे, बहुत ज़्यादा मारा मुझे, जो कि मेरा चेहरा पूरा स्याह से पड़ गया था, हाथ और छप गए थे चेहरे पे, अभी भी निशान है चेहरे पे। हर हाथ भी जो है ना दर्द हो रहा है हाथ में, और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है, इतना मारा है। कहाँ शिकायत की है? मैंने इसके लिए ACP सर के यहाँ शिकायत की है और DCP सर के यहाँ की थी। ACP सर को कल फ़ोन किया था, उन्होंने आज मिलने को बोला था, बट मैं DCP सर के यहाँ एप्लीकेशन दे के आई थी, उन्होंने फॉरवर्ड की ACP सर के यहाँ। ACP सर के यहाँ की है तो ACP सर के यहाँ आज मिल के आई हूँ, उन्होंने संतावना दी है कि ऐसा कुछ होगा, बट ये लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी फैमिली को और मुझे भी इनसे खतरा है एटलीस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक SSI है, हम एक मामूली से इंसान हैं, तो कुछ हमें सपोर्ट मिले। झांसा देकर असमत लूटने की घटनाएं जब होती हैं तो पुलिस शिकायत मिलने पर जांच करती है, लेकिन यहाँ तो एक पुलिस वाले पर ही गंभीर आरोप लगे हैं। जाहिर है अब पुलिस महकमे के एक दरोगा के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में दर्ज केस की जांच करेगी। उधर पीड़िता का कहना है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ उसके पास तमाम पुख्ता सबूत हैं, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। बताते हैं कि दरोगा पहले से शादीशुदा है, लेकिन मजे के चक्कर में अब बुरे फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, B24 न्यूज।